हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से करवाया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट क्लासेस नहीं अटेंड किया तो देख सकते हैं। आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहले वीडियोज़ देखें आप और आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। आज की क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 45 करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है बैलेंस शीट है जो ए बी सी की गिवन है हमारे पास। कहता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, यानी कि अपनी कैपिटल के प्रोपोर्शन में जो रेशियो उनका प्रॉफिट का शेयर करते हैं। उनकी बैलेंस शीट में गिवन है क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल, ऐसे असेट्स में कैश, बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और लैंड एंड बिल्डिंग। इनमें बी रिटायर हो चुका है तो कुछ टर्म्स रखी गई हैं कि जो स्टॉक है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा 6% से। प्रोविज़न है जो डाउटफुल डेट बी ब्रोट अप टू 5% से प्रोविज़न अपन क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर। लैंड एंड बिल्डिंग है जो बढ़ चुकी है 20% से एप्रिशिएट हो चुकी है। दैट प्रोविज़न ऑफ ₹770 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। एक प्रोविज़न क्रिएट करना है 717 का हमने आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए। इन्वेस्टमेंट आर ब्रॉट डाउन टू, कहते हैं इन्वेस्टमेंट कम होकर के अब 85 रह गई है। दैट द गुडविल ऑफ द इंटायर फर्म फिक्स्ड, कहता है पूरी फर्म की गुडविल है जो 10800 से है। एंड बी शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट। बी का जो शेयर एडजस्ट करना है वो ए और सी में करना है। आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर, उनका फ्यूचर रेशियो में गिवन है 5:3 से। नेक्स्ट कहता है कि जो इंटायर कैपिटल फर्म की न्यूली कंस्टिट्यूटेड बाय फिक्स्ड, कहता है वो फिक्स कर दी गया 28,000 बिटवीन ए एंड सी को। उनका प्रोपोर्शन है जो 5:3 में हमें फिक्स्ड कैपिटल का जो वो प्रोपोर्शनेट करके देखेंगे ए और सी में कितना जाएगा। एक्चुअल जो कैश है वो मंगवाई जाएगी या पे की जाएगी, जो भी केस बनेगा उसके हिसाब से कैश बनती है तो मंगवा ली जाएगी, अगर पे करनी बनती है तो पे कर दी जाएगी। जर्नल एंट्री करनी है, बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर ट्रांसफरिंग बी शेयर टू सेपरेट अकाउंट इन हिज नेम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जर्नल्स करते हैं। जर्नल्स में जैसे जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट गिवन है वैसे वैसे हम करते जाएंगे हर एक ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब। जर्नल्स में हम सबसे पहले करते हैं कि हमें क्वेश्चन ने बोला है कि जो स्टॉक है वो डेप्रिशिएट हो चुका है। जब स्टॉक डेप्रिशिएट हो जाता है तो असेट्स कम होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है, एंट्री क्या हो जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं। 2 में क्या करेंगे, स्टॉक के नाम से। अब हमने देखा कि स्टॉक है जो कितने से कम हो गया, 6% से। स्टॉक हमारे पास 8000 से था, 8000 का जब हम 6% करें तो 480 से क्या होगा, स्टॉक हमारा कम हो गया। नेक्स्ट कहते हैं कि जो प्रोविज़न है डाउटफुल डेट के ऊपर 5% से अपन ने क्रिएट करना है। अब हमने देखा कि क्वेश्चन में हमारे पास डेटर्स है जो 5000 के हैं। 5000 का जब हम 5% करते तो हमारे पास 250 बनता है। 100 से तो पहले से बना हुआ है, 150 से अब हमें और बनाना पड़ेगा क्योंकि 150 से प्रोविज़न क्या है हमारा कम है। 2 में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से अभी हम इसे दिखाएंगे क्योंकि प्रोविज़न क्या हो चुका है, बढ़ चुके हैं। 5000 का 5% यानी कि 250, 100 पहले था, 150 से अपने और बना दिया जिससे 250 क्या हो गया, पूरा हो गया। नेक्स्ट में कहते हैं कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट हो चुकी है। जब लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होती है तो असेट्स बढ़ने से डेबिट कर दी जाती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने परसेंट से बढ़ चुके लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, 20% से। हमने देखा 25,000 थी, 25,000 का 20% करें तो 5,000 से क्या हो चुकी है, हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ चुकी है। 2 में रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से इसकी पोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि प्रोविज़न जो क्रिएट किया गया 770 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस हमारी लायबिलिटी होती है। जब लायबिलिटी बढ़ जाती है तो उसको हम क्रेडिट करते होते हैं। 2 में आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के नाम से हम दिखा देंगे 770 से। इसका टोटल हम ट्रांसफ़र कर देंगे 1400 से रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहते जो इन्वेस्टमेंट है अब ब्रोड डाउन होकर के 8500 रह गई है। अब हमने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट थी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट 11500 से है, अब 8500 से रह गई है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। वो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है। तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ यही ट्रांजेक्शन्स हमारी जाती हैं। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना भी हमने रिवाइज वैल्यू किया वो सब पोस्ट करने के बाद चेक किया जाएगा कि क्या प्रॉफिट बनता है या फिर लॉस बनता है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो यहाँ पे हम पोस्टिंग करते हैं, टू स्टॉक के नाम से हमारे पास आ जाएगा 480। एसेट 2 में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से आ जाएगा हमारे पास 150। एसेट 2 में आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के नाम से हमारे पास आ जाएगा 770। यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से पोस्ट कर देंगे 5000 से। अब हम इसका टोटल करेंगे और इसमें से माइनस करें तो हमारे पास जो बैलेंस बनता है वो प्रॉफिट का बनता है 3600 से। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू के नाम से, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स हमारे पास ए है, बी है और सी है। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और ऐसे सी इज कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे हमारे पास रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस आया उसको हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास ट्रांसफ़र करने से इसने बोला है कैपिटल रेशो में इसको ट्रांसफ़र करना है। तो जब हम इसमें कैपिटल रेशो निकालेंगे, कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है A/B/C की, तो यहाँ पे 18,000 से, ऐसे 13,500 से, ऐसी 9,000 से जब हम इसका करते हैं रेशो कैलकुलेट करते तो हमारे पास बन जाएगा ये डिवाइड करके 4:3:2 से। तो इस तरीके से ये रेशो आ जाएगा। इसी रेशो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो रिवैल्यूएशन से आया है, तो हमारे पास बैलेंस बनता है 1600 से, 1200 से और 800 से। तो इस तरीके से प्रॉफिट है जो रिवैल्यूएशन का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जब अपने पास इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे जर्नल एंट्री कैसे करेंगे कि रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा यहाँ पे और प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको क्या करते हैं क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 में ए इज कैपिटल अकाउंट, 2 में बी इज कैपिटल अकाउंट, ऐसे 2 में सी इज कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो हमारे पास बैलेंस 3600 था, 1600 से, 1200 से और 800 से क्या आ गया इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस हो चुका है। अब उसके बाद हम हिसाब करते हैं, कहते हैं इन्वेस्टमेंट है जो वो डाउन जा चुकी है उसकी वैल्यू, तो वो पैसा हम कहाँ चार्ज करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो हमने देखा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर जो लायबिलिटी साइड में गिवन है हमारे पास बैलेंस है 7500 से, और जो इन्वेस्टमेंट हमारी डाउन जा चुकी है, इन्वेस्टमेंट कितने से डाउन जा चुकी है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है बुक वैल्यू 11,500 है। 11,500 तो हमारे पास बुक वैल्यू है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू हो चुकी है वो अब 8500 रह गई है। जब 11,500 से हमारी 8500 चली गई तो 3000 का क्या हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो चुकी है। 3000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गई है तो 7500 में से 3000 माइनस करके जो बैलेंस बचता है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 2 में ए इज कैपिटल अकाउंट, 2 में बी इज कैपिटल अकाउंट, 2 में सी इज कैपिटल अकाउंट के नाम से जो हमने रेशो कैलकुलेट किया था, हमने कैपिटल रेशो 4:3:2 सी रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा इसका 2000 से, 1500 से और इसका 1000 से। तो इस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट का हिसाब कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल का शेयर कितना बनता है। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल का शेयर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है, कहता है जो गुडविल है इंटायर फर्म की वो 10,800 से है। 10,800 तो हमारे पास पूरी फर्म की गुडविल है। इसमें से हमने देखना है कि रिटायर कौन हुआ है, बी, तो बी का शेयर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। 10,800 अगर पूरी फर्म की गुडविल है तो हमने चेक करना है कि हमारे पास जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना बनता है, 3/9। 3/9 क्योंकि 4:3:2 रेशियो है उनका, तो बी रिटायर हो चुका है, बी का शेयर बनता है 3/9। तो 16 आउट करेंगे तो 3600 से क्या आ गया, इनका शेयर आ गया। अब इस गुडविल के शेयर को गेनिंग रेशियो में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो हम देखते हैं कि हमारे पास A/B/C जो पार्टनर्स हैं उनका ओल्ड रेशियो हमने कैलकुलेट किया था 4:3:2 और न्यू रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कहते हैं कि इसमें से जो बी है वो रिटायर हो चुका है, तो बी के रिटायरमेंट के बाद ए और सी है जो 5:3 रेशियो में लेके जाते हैं। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हम न्यू रेशियो में से माइनस करते हैं ओल्ड रेशियो, तो हमारे पास क्या आ जाता है, गेनिंग रेशियो आ जाता है। तो अब हम ए और सी का जब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, न्यू शेयर हमारे पास बनता है 5/8 और ओल्ड शेयर बनता है हमारे पास 4/9। जब हम इसको 16 आउट करते हैं 72, 45 माइनस में 32 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 13/72। ऐसे हम सी का शेयर कैलकुलेट करते हैं। नया शेयर 3/8 है, उसमें से पुराना शेयर हमारा 2/9 है। 72 एलसीएम लेकर के 27 माइनस में 16 करके जब हम 16 आउट करते हैं तो 11/72।
तो जब इसमें 72 एलसीएम आ जाएगा तो हमारे पास गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 13 और 11। तो ये हमारे पास गेनिंग रेशियो आ गया। इस गेनिंग रेशियो में जो हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर्स की गुडविल के शेयर को कंपनसेट करते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग कौन से हैं, ए है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, ऐसे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, और 2 में बीस कैपिटल अकाउंट के नाम से हम दिखा देंगे। हमने यहाँ पे बी का गुडविल का जो शेयर कैलकुलेट किया वो कितना है 3600 से, तो 3600 यहाँ पे हम इसको पोस्ट करते हैं। तो गेनिंग रेशियो 13:11 में जब हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास बनेगा 1950 ऐसे 1650 से। तो इस तरीके से हमारे पास ये ट्रीटमेंट था। अब इसके बाद करते हैं हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हमारे पास बैलेंस शीट पूछी है तो इसलिए हमें तीनों के तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है जो प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर्स के बैलेंसेस आ जाएंगे। तो तीनों पार्टनर्स के जब बैलेंस हम रेफ़र करते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, जिसमें से बी क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है। तो हमने तीनों के जो कैपिटल अकाउंट है जो प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उसके बैलेंसेस को हमें बैलेंस शीट के अंदर जो वो ट्रांसफ़र करना होता है। इसलिए हम तीनों का जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ए, बी और सी का। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस बी डी गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। तो हमारे पास 18,000, 13,500 और 9,000 से, तो 18,000, 13,500 और 9,000 से हमने बैलेंस रेफ़र कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो बैलेंस आया था प्रॉफिट का 1600 से, 1200 से और ऐसे 800 से वो ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 2000, 1500 और हमारा 1000 बनता है। ये हमने बैलेंसेस है जो कैपिटल अकाउंट के नाम से यहाँ दिखाए हुए हैं, वही बैलेंसेस मैंने यहाँ पे रेफ़र किए हैं, कोई अलग से मैंने बैलेंस रेफ़र नहीं किया। जैसे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था तो मैंने क्रेडिट साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ट्रांसफ़र कर दिए। ऐसे अब हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल का। हमने यहाँ पे देखना है कि जो हमारे पास गुडविल है हमने एंट्री क्या की हुई है इसकी, यहाँ पे हमने एंट्री जो की है वो यहाँ पे 20 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो क्रेडिट साइड पे हम कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ए और सी के नाम से पोस्ट करेंगे, लेकिन बी के अकाउंट में। तो अब हम जब इसकी ट्रांजेक्शन करें तो कैसे करेंगे, हमने कैपिटल अकाउंट में जो पोस्टिंग करनी है वो कैसे करनी है, बाय में ए और सीज कैपिटल के नाम से आ जाएगा, ए कैपिटल और सीज कैपिटल, लेकिन बी के अकाउंट में चला जाएगा 1950 से और 1650 से। अब ये नेक्स्ट हमारे पास इनकी कैपिटल अकाउंट क्या है, डेबिट है। जब इनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो उसकी डेबिट साइड पे अपोजिट नेम 20 कैपिटल के नाम से दिखा देंगे। यहाँ पे 2 में 20 कैपिटल अकाउंट के नाम से आ जाएगा, लेकिन ए के अकाउंट में 1950 और सी के अकाउंट में 1650 है जो वो रेफ़र कर दिया जाएगा बैलेंस। तो इस तरीके से हमने गुडविल की जो ट्रांजेक्शन वो भी कर ली है। इसके अलावा हमारे पास जो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो अब हम इसका बैलेंस टैली करते हैं। बैलेंस टैली करके हम देखते हैं कि हमारे पास कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे 18,000, 1600, 2000, तो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा 1950। तो हमारे पास 19,650 से क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से। बी का जो बनता है वो 13,500, 1200, 1500, 1950, 1650। और जब हम ये रिटायरिंग पार्टनर है बच्चों, तो जो वो रिटायरिंग पार्टनर्स के बारे में क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, कैश देनी है कैसे करना है, तो उसमें लोन अकाउंट में जो हम रेफ़र करते हैं इसकी बैलेंसिंग फिगर। तो हमारे पास 19,800 से क्या इसका बैलेंस बन गया। ऐसे लास्ट में सी पार्टनर का सेम तरीके से करेंगे, टोटल 9,800, 1000 जोड़ देंगे, उसमें 1650 माइनस करके तो हमारे पास आ जाएगा 9150 से। यही क्लोजिंग बैलेंस है जो यहाँ पे रेफ़र कर दी जाएंगे। नेक्स्ट तो हमने यही बैलेंस है जो बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देने हैं। 19,650 ए का और 9,150 किसका आ जाएगा, सी का। अब हमने बी का यहाँ पे इसलिए रेफ़र नहीं किया बच्चों, क्योंकि बी का हिसाब है जो हो चुका है वो रिटायरिंग पार्टनर है, उसके लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया बैलेंस, और ये सीधा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाएगा, क्योंकि लोन क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो कैपिटल है पूरी फर्म की वो फिक्स कर दी गई है। कितने से फिक्स की है, वो 28,000 से फिक्स की गई है। तो अब फिक्स कैपिटल के बेस पे मैं कैलकुलेट करती हूँ हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल कितनी बनती है। अब पूरी फर्म की जो कैपिटल है
वो 28,000 फिक्स की गई है। जो नया रेशो बनता है ए और सी के बीच में, वो हमने देखा कि नया रेशो कितना है। जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो 5:3 है, जो हमारे पास गिवन है कि 5:3 इनका नया रेशो। तो यानी इस रेशो में हम जो ये कैपिटल की अमाउंट बनती है 28,000, उसका हिसाब करते हैं कि ए का कितना बनना चाहिए, 5/8 बनना चाहिए। जब 28,000 का 5/8 करते हैं तो 17,500। ऐसे सी की कितनी कैपिटल बननी चाहिए, 28,000 की 3/8 जब करते हैं तो 10,500 बननी चाहिए। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस यहाँ रेफ़र करते हैं टू बैलेंस सी डी के नाम से। ए के 17,500 कैलकुलेट किए हैं और हमने सी के 10,500 जो कैलकुलेट किए हैं। ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है। ये 17,500 है, ये 19,600 है हमारे पास 650। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रही है 2150, यानी कि इसके एक्स्ट्रा पैसे थे जो फर्म को क्या करने पड़ेंगे, वापस लौटाने पड़ेंगे टू बैंक के नाम से, फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे नेक्स्ट इसके 10,500 है, तो 9,000 है तो इससे मंगवाने पड़ेंगे 1,350 रुपये, जो इस पार्टनर से मंगवा ले जाएंगे बाय बैंक के नाम से, क्योंकि यहाँ से बैंक क्या होगा, आएगा सी से। तो इसकी बैलेंसिंग फिगर में हमने बैंक मंगवाया है, इसको बैंक क्या कर दिया, दे दिया गया है। तो अब हम इस तरीके से इसका ये पॉइंट हमने क्लियर किया। यही इसमें जो टॉपिक बनता था कि कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है, कैसे एडजस्ट किया जाता है, वो फिक्स कैपिटल पूरी फर्म की कैलकुलेट करेंगे। पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करके उसके बाद हमने न्यू रेशो देखना है कि रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशो कितना बनता है। जैसे इसमें हमारे पास 5:3 है, पूरी फर्म की कैपिटल 28,000 है, तो हमने ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करके देखा कि कितना शेयर बनता है। फिर वो शेयर हमने क्लोजिंग कैपिटल रखी। बैलेंसिंग फिगर को हमने, अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आता तो बैंक मंगवाई जाती है, अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आता तो बैंक दे दी जाती है। तो इस तरीके से हमने हिसाब किया। उसके बाद अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम जो वैल्यूज़ दिखाएंगे वो सारी रिवाइज्ड वैल्यूज आएगी, जो रिवैल्यूएशन के बाद हमारी आती है। अब हमने देखा कि बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास असेट साइड पे कैश एंड बैंक का बैलेंस गिवन है। कैश या बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, क्योंकि पार्टनर से कुछ कैश मंगवाया गया और कुछ दिया गया। अब हमने देखा कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है जो 5500 है, 5500 की कैश ऑलरेडी पड़ी है। अब जो मंगवाई गई है पार्टनर से, वो क्या कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। हमने कितनी मंगवाई है, हमने देखा कि यहाँ से सी से हमने मंगवा ली 1350, तो 1350 कैप हमारे पास आई है। तो हमने 1350 जो टोटल हमारे पास आई है, उसमें से जितनी दे दी गई है, किसको दी गई है, 2150, यानी कि हमने जो ए पार्टनर्स को वापस कर दिया पैसा। तो हमारे पास 4700 से क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो यहाँ पे 4700 की क्या आ गई, हमारे पास एट प्रेजेंट बैंक आ गई है। यानी कि जितना पैसा आया वो जोड़ दिया जाएगा और जितना पेमेंट कर दी गई वो माइनस कर दिया जाएगा, तो उससे हमारे पास नेट बैंक है जो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर गिवन है डेटर्स। डेटर्स हमारे पास गिवन है 5000 के, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में गिवन था प्रोविज़न 5% से हमने क्रिएट करना है 250, तो हमारे पास अब रह जाएंगे 4750 से। उसके बाद स्टॉक हमारे पास गिवन है। स्टॉक के रिगार्डिंग हमारे पास बैलेंस है 8000 से, तो हमारे पास स्टॉक की जो डेप्रिसिएशन हो चुकी थी वैल्यू घटाने के बाद 7520 बैलेंस रह जाएगा। स्टॉक के बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास, अब इसने बोला कि 8500 रहेगी, ये क्वेश्चन में गिवन है कि 8500 से क्या रहेगा, इसका बैलेंस रहेगा। तो मैंने 8500 क्या कर देना, बैलेंस शीट में दिखा देना है। लैंड एंड बिल्डिंग है जो हमारे पास, वो एप्रिशिएट हो चुकी है, तो बढ़ के 30,000 हो चुकी है अब बैलेंस शीट की वैल्यू। ऐसे नेक्स्ट मैं लायबिलिटी साइड पे दिखाती हूँ। क्रेडिटर्स है जो हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, 6900 के एसटीज रहेंगे। लेकिन एक एडजस्टमेंट में गिवन था कि आउटस्टैंडिंग जो लीगल चार्जेस है वो हमारी लायबिलिटी बढ़ चुकी है, तो अब हम उसको शो कर देंगे लायबिलिटी साइड पे 770 से। और जो रिटायरिंग पार्टनर था उसके हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था बैलेंस, तो वो यहाँ पे रेफ़र कर देंगे 19,800 से। उसके बाद हमारे जो ए और सी पार्टनर्स हैं उनके जो कैपिटल के बैलेंस हमने कैलकुलेट किए थे 17,500 और 10,500, वो यहाँ पे रेफ़र कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 28,000 से। तो इस तरीके से हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। तो आई होप बच्चों कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही आप इंफॉर्मेटिव क्लासेस देखने के लिए, रेगुलर तरीके से मेरी क्लासेस वीडियोस अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।